नमस्कार समस्त को। तो आज प्लाने वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं गोटे ओपीएससी प्रिलिम सरी जाइए समस्त आशा कर भल हो समस्ते जो मैंने होपफुल अच्छा कि प्रिलिम रे क्वालिफाई करेंगे से मैंने समस्त ओपीएससी मेंस प्रिपरेशन आरंभ कर देथिबे। तो मुझे आज गोटे सेयार कर तुमको स्ट्राटेजी कौन रहा दरकार आमर अप्रोच कौन रहा दरकार कारण यहाँ गोटे बहुत इम्पोर्टाट रखे ये परीक्षार गोटे इम्पोर्टाट आस्पेक्ट है कि प्रॉपर स्ट्राटेजी एंड अप्रोच केवल खाली नॉलेज उपरे नुह कि नॉलेज तो गोटे दरकार बा सेटा तो गोटे बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बट तापर भी नॉलेज पाठ जानी भी आमको गोटे प्रॉपर स्ट्राटेजी और अप्रोच रे जदि आम अटेंड करवा क्वेश्चन गुड़िक ताले आम कम समय भितर बहुत क्वेश्चन अप्रोच करिपरिबा एवं इफेक्टिवली लिखिपर कारण से इफेक्टिव राइटिंग दरकार। मेजर जिनस हूँ कौन आंसर राइटिंग रो गोटे मेजर पार्ट हूँ हाउ टू राइट आंसर विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग्स अदरवाइज विल नॉट बी इभालुएटेड आमर आंसर इभालुएट न हो पारे। तेणु आम धर जो कौन गोटे पर्टिकुलर क्वेश्चन रो 10 मार्क्स रही तमाने सेटा हमको 150 वर्ड्स भितर कन्फाइन करियो पड़िबो एंड 150 वर्ड्स माने भितर नुह कि हमको सब जिनस स्किप करिकी जतिकी हबो सेतिकी लिखिया पड़िबो। नो वी हैव टू कवर एंटायर रेंज ऑफ थिंग्स विद इन दैट से आंसर टाको आमे 300 वर्ड रे लिखुचे से आंसर टाको आमे 150 वर्ड रे लिखिबा से आंसर टाको आमे 100 वर्ड रे लिखिबा। ये जो स्ट्रैटेजी चेंज हबो से स्ट्रैटेजी होची मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कारण सेटा जदि आमर नथिबो ताले आमे जेते लिखिले भी सेटा किछि गोटे आंसर तुमको लागिवो कि मु लिखि देछि किंतु तार किछि बेनिफिट तुमे आंसर रे पाइ नथिबो बा मार्किंग ठीक आसी नथिबो। तेणु सिलेक्शन रे आमे न जाई पारे लिस्ट रे न आसी पारे। ठीक अछि सेति पे मु आज गोटे आनिछि तुम पई कि केमती जने जने स्ट्रैटेजी अप्रोच कौन कौन करवा दरकार तो सेटा विषय आज आमे टिके देखिबा। ठीक अछि पिलाने तो आरंभ करिबा ओपीएससी मेंस स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच फॉर मेंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो फैक्ट तो मोर प्रति यूट्यूब क्लास रे रह एटा गोटे फैक्ट मु कहितली यूके हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टर्मिनली इल अडल्ट बिल एंड ऑफ लाइफ बिल रिसेंटली 2004 रे करछि एवं सेटा यूथानासिया बोली कहउछंती सेटा को देश रे अच्छी इंग्लैंड तो करिछि नेदरलैंड रे अच्छी बेल्जियम रे अच्छी लग्जेमबर्ग रे अच्छी कोलंबिया रे अच्छी कनाडा रे अच्छी विक्टोरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रोविंस रे अच्छी एवं इंग्लैंड रे पॉजिटिव यूथानासिया बिल यूथानासिया अलाउ करा जाइछि बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसंती। तेणु तापर ऊपर बिल भी तैयारी करा हिछि तो पॉजिटिव यूथानासिया अच्छी से विषय रे टिके आइडिया करिवो। ठीक अछि आरंभ करिबा। तो आम अच्छे मेन्स रो जो कंपलसरी मेन्स ता दी भाग रे रहउची गोटे कंपलसरी पेपर्स रहउची कोरा इंग्लिश ओडिया आउ जीएस पेपर्स गुरा कंपलसरी पेपर ऑप्शनल तो डिफरेंट रहिबो। तो कंपलसरी पेपर आम देखिबा जदी तले जो इंग्लिश ओडिया पेपर देखिबा जेटा कंपलसरी पेपर्स बोली रखा होची इंग्लिश और ओडिया 250 मार्क्स ओडिया भी 250 मार्क्स रहउची। एथिरे तुमरो बेसिक जिनस जो रहउची जोटा मेजर कथा हमें देखिबा कौन कौन रहउची मेंस रो एटा इंग्लिश और ओडिया एटा बहुत इंपोर्टेंट रखे काहे कि ना ए पेपर रे पिला टिके कम प्रिपेयर हितांती तेणु से कि एग्जाम पूर्व देखती से जेहेतु लाइट हार्टेड प्रिपेरेसन हुए से बहुत भल भल पिलांकर इंग्लिश ओडिया रे मार्क रहनी रिक्वायर्ड मार्क रहनी जोटा ओपीएससी के 25 पर ए वर्ष टू करियो बोली 25% बोली रखी 62 खंडे आसियो बोधे जदि 25% 62 आसियो तो सेतिकी भी रखिबाटा बेले बेले प्रॉब्लम हो जाए कारण आम तापर ध्यान दे न थाउ। तेणु तार बेसिक जो जिनस गुड़ा रहा देख मेजर होची ओडिया रे कम्प्रिहेंशन रहउची गिवन पैसेज रो प्रेसी राइटिंग रहउची एटा कम्प्रिहेंशन गोटे रहउची कम्प्रिहेंशन आउ प्रेसी राइटिंग रहउची प्रेसी राइटिंग तापर यूसेज एंड वोकाबुलरी एटा गोटे बहुत 70 टू 60 टू 70 मार्क्स एटा पाखापाखि 75 खंड मार्क्स पड़ुची। शॉर्ट एसेज रहउची ट्रांसलेशन रहउची ओडिया रू इंग्लिश by English ru Odia jabi from English to Odia yes language and vice versa एमती भी पारे
ठीक अच्छे इंग्लीश रू ओडिया ओडिया रू इंग्लीश ट्रांसलेशन सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट रखिबो कारण एरिया रे ये जो चारटा पेपर रहिला एथिरे हमें जदी ग्रामर पार्ट उटे भल से प्रिपेयर हेतिबा ताले हे जाई पारे एवं आउ गोटे मेजर एस्पेक्ट रहउची ओडिया रे पास करिवार राइटिंग टे दरकार कारण आमे जो माने इंग्लिश मीडियम रे दउचे सब पेपर गुरा इंग्लिश रे लेखुचे तेणु ओडिया रे लेखार जो अभ्यास आम पाखरे न थाए कारण आमे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रे मोस्ट ऑफ अस हैव रिटन आंसर्स इन इंग्लिश सो वी फेल टू राइट प्रॉपर्ली with correct language and correct expression in Odia. That is the only problem we are suffering from. So we have to eradicate that problem by writing every day. प्रतिदिन किछि ओडिया लेखा हमें ए प्रिलिम परठु जदि हमें प्रैक्टिस रखिया आधा घंटे कि घंटे रखिया ओडिया लेखिबारे ताल सेटा हमको हेल्पफुल हबो बाकी जो गुरा अच्छी आमर 9-10 ग्रामर अच्छी जो ओडिया मीडियम रो ग्रामर बही है सर्वसार व्याकरण गोटे अच्छी तो सेगुड़ा टे आणिकी समास संधि एगुड़ा टे प्रैक्टिस कले डेली डेली 10-15टा लेखा प्रैक्टिस कले हो प्रीवियस ईयर टे देखंतु एवं तार कौन कौन ग्रामर पड़ता वोकाबुलरी पड़ता देखंतु आ ऊपर टे नजर देवा दरकार कारण से रिक्वायर्ड मार्किंग भी जो 62-63 जो मार्क दरकार सेतिकी भी आनिबा मुश्किल हो जाए बेले बेले तो सेटा पई एटा को टिके भी ध्यान देवा दरकार बाकी ट्रांसलेशन भी बहुत बढ़िया पड़े तेणु जदि ट्रांसलेशन प्रैक्टिस अच्छी सेटा भी आमे करि परिबा ठीक अछि बाकी रहला जोटा इंग्लिश रे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज प्रेसी राइटिंग यूसेज एंड वोकाबुलरी शॉर्ट एसेज तो एगुरा एसे पड़े एटा ए इंग्लिश एसेटा जो माने ओडिया मीडियम रे दउथिबे ताको एटा इंग्लिश रे लिखिया पड़े एटा कंपलसरी लैंग्वेज पेपरटा एतरे बेसिक इन लैंग्वेज टेस्ट करा जाए तेणु एटा हमको देखिए पड़ो कि एंगल रे एटा ए पेपरटा इंग्लिश पेपरटा हो जीवो कारण आमे ग्रामर गुरा जदि देखिदेबा हो जे परिबो ओडिया इंग्लिश पई ओपीएससी अड्डा 247 ओपीएससी रे इंग्लिश ओडिया पैकेज बैच आरंभ हबो से 27 डिसेंबर पाखापाखि आरंभ हबो तो जो मैंने ओडिया इंग्लिश रे किछिटा असुविधा रोचे बोली भावुच से माने अड्डा 247 ओपीएससी रो इंग्लिश ओडिया बैच रे जॉइन करो से प्रॉब्लमटा क्लियर हो जिवो किंतु मने रखा जाऊ कि मेजर इंपैक्ट दियंतु इंग्लिश हो ओडिया हो ग्रामर और वोकाब रे दियंतु कारण से मार्कटा डायरेक्ट मार्किंग आसीबो तेनु सेटा कॉन्फिडेंस आसीबो कारण अन्य लेखा एसे हला प्रेसी हला सेटा भूल हो जाई पारे तेनु सेतिरे आशा न रखी ग्रामर और वोकाब को जेमति ठीक करा जिवो 70-80 रु जदि आमे 60-70 रखिदेले ताले सेटा हो गला 50 भी रखिले हला अन्य एसएफएस रु एडजस्ट करिकि हो जाई परिबो कट ऑफ मार्क बा जो क्वालिफाइंग मार्कटा अचीव हो पारिबो तेनु एगुरा सब इंग्लिश ओडिया पड़े तेनु अप्रोच जो कथाटा कहूची मु अप्रोच टू कंपलसरी पेपर जो इंग्लिश ओडिया रहिला इंग्लिश और ओडिया जो रहिला एथिरे मेजर हैला प्रैक्टिस रेगुलरली for 1 hour पे प्रैक्टिस करंतु stick to writing in ओडिया एंड इंग्लिश ओडिया इंग्लिश रे किछि लेखंतु डेली किछि लेखिले से लेखा प्रैक्टिस टा आसीबो एवं हाथ स्पीड आसीबो तो डेली किछि लेखंतु लर्न फोकस प्राइमरीली on grammar and vocab उपरे दियंतु ग्रामर एंड वोकाब उपरे बेसी दृष्टि दियंतु मु कहली सोर्स उरा सब 9-10 रो ग्रामर बही इंग्लिश रो भी 9-10 रो ओडिया मीडियम जो ग्रामर बोर्ड रो अछि सेटा बढ़िया बहीटा एवं विभिन्न ग्रामर बही रो सिनोनिम एंटोनिम रो देखंतु एवं जोटा ओडिया मीडियम रे जो ग्रामर अच्छी सेगुड़ा देखो सर्वसार व्याकरण है धनेश्वर महापात्र गोटे धनेश्वर महापात्र गोटे अच्छी महापात्र अच्छी गोटे ग्रामर बही अच्छी से भी संधि समास बढ़िया अच्छी तो सेगुड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँ यहाँ रेगुलर टच रखु अध घंटे ओडिया दिंतु कारण यहाँ तुम मान लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप करेब किंतु ओवरनाइट हेनी तेणु से ठीक परीक्षा पूर्व 4-5 दिन देखिले से मन रही
सेटा प्रॉब्लम हुए तेणु एटा को लाइट अटेंड नबा कथा नबा उचित नुहे कारण ए पेपरटा क्वालिफाइंग हेले भी सेही क्वालिफाइंग मार्क भी कैजुअली आमे जदी नै जिवा त न रही पारे तेणु यहाँ आमको समस्या सृष्टि करें तेणु एगुरा मेन जिनसटा अप्रोच नियंतु डेली टे प्रैक्टिस करंतु एवं राइटिंग ग्रामर और ये ऊपर बेसी दियंतु एसे पेसे गुरा करंट एसे पेसे गुरा टे देखंतु एगुरा हे जिवो आराम से एते प्रॉब्लम नाही ठीक अछि नंबर हमर आरंभ वाला जोटा एसे पेपर जो काउंटेड हम मेरिट पे कारण एगुरा सब क्वालिफाइंग इंग्लिश ओडिया गला तुमरो क्वालिफाइंग मार्क सेतिरे जत्ते मार्क रखले भी सेटा रैंकिंग रे काउंट होबनी तेणु सेटा केवल क्वालिफाई करिवो पेपर 1 जोटा हमें कहूचे सेटा एसे पेपर ता बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे एवं सेटा दीटा एसे लिखिया पड़े इंग्लिश इंग्लिश हो ओडिया हो दीटा एसे लिखिया पड़े 125 मार्क इटा टोटल 250 मार्क्स अछि 250 मार्क्स इटा आसे तो 250 मार्क्स रे तुम्हें जोटा हमें कहूचे इटा हबो आरो एसे गुरा बहुत कन्वेंशनल और करेंट बेसिस रे आसे तेणु एसे राइटिंग पई जोटा अच्छे हमर हमें अड्डा 247 ओपीएससी रे जो बैच स्टार्ट करछु प्रयास बैच सेतरे एसे राइटिंग क्लास पड़िबो बेसिकली एसे राइटिंग रो गोटे अप्रोच दरकार माने एसे राइटिंग टा नो कि हमें अब्रप्टली लिखले हबो देयर मस्ट बी ए गुड इंट्रोडक्शन आ भल डाटा इनफॉरमेशन कंटेंट दरकार आ कंक्लूजन दरकार एंड मेजर रिक्वायरमेंट इन राइटिंग गुड एसे होची लैंग्वेज स्टाइल बा जो करेक्ट लैंग्वेज करेक्ट सेंटेंस हमको लिखिया पड़िबो कारण सेटा प्रॉपर्ली इवैल्यूएट हबो तेनु हमर इंट्रोडक्शन अप्रोच एवं फ्लो ऑफ लैंग्वेज केमती रहउची एसे रे एवं तार लेंथीनेस केते रहउची एवं करेंट रेलेवेंस रे हम केमती लिखुचे एवं डाटा और इनफॉरमेशन कौन कौन दउचे सेगुडा मेजर जिंस होची कोन करेक्टनेस ऑफ सेंटेंस तापरे मीनिंगफुल प्रिसाइज सेंटेंस डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंस प्रिसाइज माने शॉर्ट सेंटेंस लिखंतु शॉर्ट सेंटेंस लिखले सेटा वैल्यूएशन इवैल्यूएशन भलो हुए एवं कंफ्यूज करेनी तो राइट वन वर्ब सेंटेंस है कि टू वर्ब मल्टीपल सेंटेंस अति मल्टीपल वर्ब दे कि लार्जर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अवॉइड करंतु केवल सिंपल सेंटेंस लेंदी लंबा सेंटेंस लिखंतु एवं वर्ब पैटर्न उपरे बेसी गुरुत्व दियंतु टेंस गुरुत्व दियंतु कारण सेगुड़ा एसे पेपर रे बहुत सारा इवैल्यूएशन अब प्रॉपर ग्रामेटिकल करेक्ट ग्रामेटिकल दृष्टि कॉन्टेक्चुअल दृष्टि वाक्यटी सठिक रहिबा दरकार सेटा गोटे मेजर एस्पेक्ट रहिबो तेनु सेटा सेति पे करेक्टनेस ऑफ सेंटेंस और मीनिंगफुल प्रिसाइज सेंटेंस लिखंतु तापरे फोकस इंट्रोडक्शन गोटे प्रॉपर इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली अर्थात गोटे प्रॉपर इंट्रोडक्शन रे तुम्हें आरंभ करि परिबो फॉर एग्जांपल यू कैन बिगिन द एसे विथ ए स्टोरी विथ ए लाइव एक्सपीरियंस ऑफ योर्स गोटे कोटेशन कि कोनोसी गोटे प्रेजेंटेशन ता लाइव होबा दरकार कोनोसी गोटे स्टोरी रु आरंभ होबा दरकार मु हमर एसे राइटिंग क्लास रे बतै देबी केमती सब गोटे एसे को इंट्रोडक्शन देले हबो एनवायरनमेंट एसे को केमती देले हबो साइंस टेक्नोलॉजी की करंट डेवलपमेंट की सोशियो पॉलिटिकल एसे ऊपर केमती इंट्रोडक्शन आसी परिबो से ऊपर हमें किछि हिंट्स तुमको दबु से बैच रे तो सेति पे तुमे अड्डा 247 ओपीसी रो प्रयास बैच तुमे जॉइन करि पारो तो सेटा गोटे मेजर इंट्रोडक्शन टा इज द फेस ऑफ द एसे तेणु सेटा जेते रेलिवेंट हबो जेते लाइव हबो सेते हुए तो एग्जामिनर को सैटिस्फाई करिवो एवं ही विल डेल्व इनटू द एसे फर्दर अदरवाइज ही विल डिस्कार्ड and he will not read, he will not evaluate, not take interest in reading our essay, and that will diminish the chance of securing good mark in the essay. And obviously you need to secure above 100 in order to be a safer place. 120 130 ऊपर 250 रु 120 130 गोटे कंफर्ट जोन रे रहया पे आनिबा दरकार तेणु से आमको जो उपक्रमटा रोचे जो एसेर जो उपक्रमटा रोचे एसेर उपक्रमटा गोटे मैच्योर्ड इंट्रोडक्शन हवा दरकार एवं तापर होची कौन रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एप्रोप्रिएट टू द एसे रेलिवेंट फैक्ट्स
ଆଉ ଫିଗର୍ସ କିଛି କିଛି डाटा जदि थिबो इनफॉरमेशन एगुरा सब करेंट बेस रे देबे जोरा धर जो डेमोक्रेसी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पड़ी तो एबे डेमोक्रेसी रे कौन चैलेंज अच्छी एबे करेंट सिनेरियो रे सरकार बा गणतंत्र प्रति कौन समस्या रही एवं केते इमर्जिंग टाइम रे बा परिवर्तित समय रे गणतंत्र प्रति कौन विपद सृष्टि होउची कौन कौन रेस्पॉन्सिबल अच्छी तो आम गोटे कन्वेन्स माने गोटे करेंट रेलिवेंट रे लिखिया प्रति जिनस सिविल राइटिंग रो सिविल सर्विस रो मेंस राइटिंग रे मेजर जिनस हला आपनकर कौन करेंट रेलिवेंस बा नेशनल डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंगल रे हमको लिखिया पड़िबो एग्जांपल रो सह तो सेटा सेति पई रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करंतु सेटा गोटे मेजर जिनस मेक द एसे divided into some paragraph रे डिवाइड करंतु कारण सेटा पूरा गोटे पैराग्राफ रे दीटा बड़ बड़ पैराग्राफ रखंतुनी पैराग्राफ वाइज लिखंतु पैराग्राफिक मोड टा हमकु इवैल्यूएशन रे सहायता करिवो तेनु डिवाइड द एसे इनटू ब्यूटीफुल स्ट्रांग पैराग्राफ्स okay and add as much as in the beginning सबले beginning टा पैराग्राफ रो स्ट्रांग करंतु कारण बिगिनिंग टा जदि गोटे भल एग्जांपल दे लिखिले कि भल गोटे किसी समस्या दे लिखिले ताले से एसेटा बहुत इफेक्टिव हुए तापरे मेजर होची कोन जो रिसेंट रिलेट टू ओडिशा इनफॉरमेशन जदि किछि अछि से ऐसे लिखुचंती किछि एनवायरमेंटल ऊपर लिखुचंती कि डेमोक्रेसी ऊपर लिखुचंती कि कोनोसी भी ऐसे जोटा ओडिशा स्पेसिफिक किछि जदि इनफॉरमेशन से ऐसे रे देई हबो सेटा को इग्नोर करंतुनी कारण सेटा बेसी तुम ऐसे को आउरी कोन एनरिचमेंट करेबो एवं एग्जामिनर को सैटिस्फाई करेबो जेतु वी आर अपीयरिंग फॉर ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देयरफॉर यू नीड टू have some Odisha information in the essay that will beautify your essay and will bring more marks than expected. That is the most important. तापरे गोटे पूरा most appropriate conclusion देबे most appropriate conclusion दियंतु conclusion गोटे बड़ जिंस appropriate conclusion गोटे बड़ जिंस conclusion कुह जे all is well that ends well तेनु जेतबे कंक्लूजन ता कोन कंक्लूजन माने नो कि जा लिखि कंक्लूजन रे सेंड पॉजिटिव मैसेज सेंड सम वे फॉरवर्ड किछिटा वे फॉरवर्ड दियंतु किछिटा गोटे सजेशन दियंतु विभिन्न कोटेशन भी ऐड करि परिबे कंक्लूजन रे लास्ट को किछ असुविधा नहीं एवं सेतिरे वे फॉरवर्ड दियंतु कोन कोन मैसेज दियंतु पॉजिटिव मैसेज योर एसे मस्ट बी एनरिच्ड विथ पॉजिटिव एंगल्स नॉट नेगेटिव एंगल्स ठीक अछि कोनोसी भी एसे हो तुमरो एसेटा जो कंक्लूजन टा रहिबो जो उपसंहार टा रहिबो सेतिरे भविष्यत पीढ़ी पई बा गोटे जो प्लानर मानक पई गोटे मेसेज रहिबा दरकार कि एटा कले हेई परिबो एटा कले समाधान हेई परिबो एवं सेतिरे पॉजिटिविटी आनंतु कंक्लूजन टारे एटा लेंदी करंतु कंक्लूजन टा जते लेंदी करिवे भलो बड़ कंक्लूजन करंतु एवं सेटा जदी पारुचंती किछ कोटेशन रिलेवेंट टू द टॉपिक डोंट ऐड कोटेशन व्हिच आर नॉट रेलेवेंट. And if you add quotation at the beginning of the essay, write the author of the quotation किए कहिछि सेटा inappropriate quotation देबेनी मिछरे ना देबेनी बहुत माने का लिखि दे कि का ना उठे लिखि दबा एपीजे अब्दुल कलाम की थॉमस एडिसन को ना एमती फॉल्स ना लिखंतुनी जे कहिछि तारी ना लिखंतु जदी मन नाही ताले खाली कोटेशन ना लिखि दियंतु ठीक अछि ऑथर ना को स्किप करंतु केमती कंक्लूजन भी तुम्हें जदि किसी सेमती पाइल कंक्लूजन दे परिबो एवं तुम्हें विभिन्न प्रकार संस्कृत ये भी दे परिबो आउ एसेरे सब इंग्लिश रे संस्कृत रे ये लिखि दे परिबो किछि नीतिबाणी लिखि दे परिबो किछि भागवतर कथा जे कोनोसी कथा तुम्हें गोटे मेसेज दउछ समाज को तेनु कंक्लूजन टे भी आज इफेक्टिव आज इंट्रोडक्शन तेणु इंट्रोड्यूस है बड़ जिनस इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली तापर कंटेंट तापर कंक्लूजन रहिबो कंटेंट टा विभिन्न पैराग्राफिक मोड रे करो डोंट राइट द हेडिंग ऑफ पैराग्राफ रे हेडिंग दरकार नहीं किंतु बिगिनिंग टारे तुमे से पैराग्राफ रे कोन कहया को चाहूछ से बिगिनिंग रु ही तमे दर्शाई दबो ताको अंडरलाइन कर दबो सो दैट सेटा हेडिंग बढ़िया काम करिवो आउ एनलार्जमेंट हेडिंग करिवेनी हेडिंग दबाटा ओटा ऑडियस मैनर
हेडिंग देकी एसे लिखवाटा गोटे ऑडियस मैनर कंक्लूजन इंट्रोडक्शन एगुड़ा लिखंतुनी माने इंट्रोडक्शन लिखिकी इंट्रोडक्शन आरंभ करंतुनी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एगुड़ा लिखिया दरकार नहीं दैट बिगिन्स इधर कंक्लूजन हम आसले इन फाइन टू कंक्लूड at the end ए जो टाइप रो फ्रेजेस गुरा अछि से गुरा यूज करंतु तले एग्जामिनर कन्विंस हेबो एवं गोटे बड़ जिंस हला क्लीनलीनेस मेंटेन करंतु क्लीन राइटिंग क्लीन एंड एरर फ्री राइटिंग गोटे जेमती रहिथिबो लास्ट को देखंतु क्लीन राइटिंग एरर फ्री राइटिंग करंतु तार तो एसेटारे कोनसी स्क्रिबलिंग करंतुनी गारागारी करिबा कि कोडी कटाकटी करिबा तेनु प्रॉपर थॉट देकी लिखंतु आगो प्लानिंग करंतु एसेटा को भलसे जो एसेटा को चॉइस कले कारण हमकु दीटा एसे लिखे पड़िबो तो जो एसेटा को चॉइस कले सेटा को प्रॉपर्ली प्लानिंग रफ प्लानिंग गोटे करंतु कोन कोन लिखिबे एवं फैक्ट्स एंड फिगर गुरा मने पकेई भी किछटा लिखि दियंतु को डाटा देबे तापर एसे लेखा आरंभ करंतु लेखा लिखिला परे आउ तरबर माने डोंट राइट इन ए फास्टर मैनर डोंट स्क्रिबल ऑन द पेपर ऊपर गारागारी करंतुनी मार्जिन ठीक मेंटेन करंतु मेक योर एसे लुक प्रेजेंटेबल दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग्स राइट क्लीन सेंटेंस क्लीन राइटिंग जदि अक्षर टिके प्रॉब्लम होउची ताले छाड़ छाड़ी की लिखंतु सेंटेंस भीतर गैप दियंतु लेटर भीतर वर्ड भीतर गैप दियंतु सो दैट ट्रांसपेरेंट रहिबो एवं लेजिबल हबो मोस्ट इंपोर्टेंट होउची जेहेतु एटा केवल राइटिंग ता तेनु ताकू लेजिबल करंतु एवं प्रेजेंटेबल करंतु कोटी को जगह रे गारागारी करंतुनी कि त मार्जिन एपट सपोर्ट करंतुनी गोटे डेकोरम मेंटेन करंतु दैट विल एस्टैब्लिश योर मैच्योरिटी ऑफ सेंस एंड राइटिंग एबिलिटी इन द लास्ट ठीक है हमें वॉरियर ये जो प्रयास बैच रे हमें डिटेल डिस्कशन करिबा जो मन जॉइन करिबो सेतरे हमें एसे किछि डिस्कशन कला सह ता सहित किछि पीडीएफ भी कंप्लीट एसे रो प्रोबेबल एसे रो हमें पीडीएफ भी दबु तो जो माने इंटरेस्टेड अछ प्रयास बैच रे जल्दी एडमिशन नियो बैच 27 रु आरंभ होछि ठीक है बुलाने सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसे पेपर बाकी जोटा म आनी छि एटा जो 2022 रो लास्ट परीक्षा रे एसे पडिथिला तुमरो पांचटी राइट टू एसेज इन कौन टू इन हमर लिखी एटा कौन 1000 to 1200 वर्ड्स बेस्ड ऑन एनी टॉपिक लिस्टेड बिलो तेनु पांचटी एसे भितर हमकु दीटा एसे लिखिया कोइछि द इंपैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एटा टेक्नोलॉजी रो अछि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्लाइमेट चेंज एटा एनवायरनमेंट रो आसुछि बा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट challenges and possibilities by transformation of education in digital age eta socio-political essay ta socio-political essay use of social media a भी socio-political everybody's respect eta gote common sense essay gote पड़े बा जोटा हमें कहूचे ideological based essay पड़े everybody's responsibility is interpreting eta को interpreting essay कुआ जाय एथरे interpret करिया पड़िबो interpreting essay तेणु यहाँ एवरीबॉडीज रेस्पॉन्स माने डिफरेंट डायरेक्शन रु एसे पड़े सोशियो पॉलिटिकल एसे पड़े एनवायरनमेंट ऊपर तो जेमते लोटे एसे रहे टेक्नोलॉजी रिडन सोसाइटी बर्तमान टेक्नोलॉजी इज हेड है बर्तमान साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो सुवर्ण युग बा हीरक युग कुहाउची तेणु एबे समाजर बा व्यक्तिर सबु aspect of life is affected by is influenced by technology so you are expecting and essay based on technology so last year भी सेमती पढ़ी impact of artificial intelligence on society challenges and opportunities ये सब कथा उरा विभिन्न टेक्नोलॉजी उपरे कि एनवायरनमेंट उपरे कि जे कोनोसी उपरे निजर पॉइंट उरा आगर तैयार करो संपूर्ण एसे न लिखिकी तार जो मेजर पॉइंट तुम्हें लिखिबो बा तार बेसिक आइडिया गुरा खातारे लिखिकी प्रैक्टिस करा जाऊ ठीक है सेटा स्कूल हबो बाकी हमें प्रयास बैच रे सेगुरा सब चेष्टा करिबा ठीक अछि नेक्स्ट प्लान होची हमर पेपर जो जीएस पेपर रहिला जनरल स्टडीज पेपर 250 मार्क ईच रहउची 250 मार्क रो पेपर टोटल 1000 रहउची एवं ए जो पेपर टा टोटल मार्क्स रहउची 1000 तो ए जो पेपर्स टा रहउची चारटा पेपर विल प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर सिलेक्शन एथिरे तुमे जत्ते बेस्ट देई परिबो बहुत बढ़िया एटा जत्ते बेस्ट दबा पड़िबो कारण एगुरा एते मार्क फेचिंग पेपर सब नो एथिरे प्रॉपर इवैल्यूएशन करा जाय तनो आ ऊपर संपूर्ण भाबरे मेजर इंपैक्ट दबा पड़िबो
तो पेपर 1 जो कहूँ आम हिस्ट्री ज्योग्राफी ओवरऑल हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ुची ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी आउ इंडियन हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली मॉडर्न ऊपर बेसी आसीबो कोनोसी सेमती एंशिएंट ऊपर सेमती राइटिंग्स रे आसेनी किंतु आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर ऊपर आसीबो क्वेश्चन ओडिशा आर्ट एंड कल्चर टेम्पल आर्किटेक्चर ऊपर आसीबो पर्सनालिटी ऊपर हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऊपर ओडिशा रे आसीबो गोपबंधु दास हेले फकीरमोहन सेनापति हेले कि गोटे सेही मॉडर्न ओडिशा बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न ओडिशा रो किछि इश्यू रिलेटेड आसी पारे तो एटा गोटे मेजर पेपर रहउछि एवं एटा पॉलिटी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जो पेपर रहउछि पेपर 2 बा टोटल पेपर 3 जीएस पेपर 2 एटा तो एटा पॉलिटी गवर्नेंस एथिरे मेजर होउछि बोथ स्टैटिक एंड करंट स्टैटिक प्लस करंट रेलेवेंस रो आइडिया दरकार एथिरे भी करंट रेलेवेंस दरकार करंट रो अपोजिट एंटी डिफेक्शन लॉ रो रेलेवेंस ला रिसेंट डेवलपमेंट्स तो पॉलिटी इज नॉट फुली स्टैटिक इट इज बोथ स्टैटिक एंड करंट दीटा जाक मिश्रण हुए पॉलिटी रे तो किछि क्वेश्चन अछि जेमति धर लास्ट ईयर पढ़थिला तुमरो रिकमेंडेशन ऑफ आरएस सरकारिया कमिशन सेटा स्टैटिक क्वेश्चन हला किंतु धर रेलेवेंस ऑफ anti-defection law, critically examine the anti-defection law, critically examine the role of emerging comptroller auditor general in emerging situations. तो से करेन्ट किसी इनफॉरमेशन दबा पड़े तेणु पॉलिटी और गवर्नेंस और सोशल जस्टिसटा कंप्लीटली गोटे डायनामिक पार्टा तेणु से डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स गुरा इंक्लूड करिया पड़े तार डिफरेंट अप्रोच दबा पड़े विभिन्न स्टेट रे केमती जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम गुरा लॉन्च होईची को सेक्शन को कैटर करूची कौन कौन बेनिफिट रहउची तो से करेन्ट बेसी लेसिंग करा जाए कारण सोशल जस्टिस इज एन इमर्जिंग टॉपिक एंड द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशल जस्टिस इज अंडरगोइंग चेंजेस इन द current scenario due to launch of a lot of a good number of welfare programs not only by the state government not only by the central government but also by the state governments for the welfare of the weaker section for those sections of the society who are unable to access to development benefits of development on their own. So therefore social justice is a dynamic topic, governance is also a dynamic emerging topic. Second, administrative reform commission रो recommendation गुरे एथरे enlargement हबो तेणु आमे जो प्रयास बैच रहउची तुमरो से प्रयास बैच रे आमे एगुरा सब देखैबु बा तुमको सेतरे हमकु अभ्यस्त करैबु तो प्लीज जॉइन द बैच इफ यू वांट to be able to write effective answer. तापरे तुमरो पेपर 3 रहिला इकोनॉमिक करंट अफेयर बा विभिन्न एस्पेक्ट रहउची एटा भी गोटे करंट रिलेटेड इकोनॉमिक्स तो गोटे डायनामिक टॉपिक इट इज इमर्जिंग डे बाय डे सो बेसिकली हमें स्टैटिक नो बेसी डायनामिक पार्ट एथरे देखिबा एवं एथिक्स इज अ वेरी इजी पेपर यू विल लर्न इट एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो पेपरटा तुमरो रहउची पेपर 4 सेतिरे तुमरो किछिटा अप्रोच पढ़ी देले हे जीवो कारण एगुरा हमरो डे टू डे अफेयर ऊपर बेसी करे इंटीग्रिटी ऊपर बिहेवियरलिज्म ऊपर तेन टिके जानि देले एटा लिखि जीवो पेपरटा ऊपर अछि सो दीज आर द पेपर्स व्हिच आर वेरी इंपोर्टेंट जीएस पेपर 1 2 3 4 एगुरा सब इमर्जिंग जो हमरो सिलेबस चेंज पर यूपीएससी पैटर्न रे आसीची तेन ए पेपर गुरा कर मेजर अप्रोच होची कोन ना प्रिपेयर क्वेश्चन वाइज वर्तमान तुमर काम हला क्वेश्चन वाइज पेपर प्रिपेयर हबा विभिन्न क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा से गोटे अप्रोच रहिबो ठीक अछि मेजर अप्रोच रहिबो कोन पीवाईक्यू अप्रोच फर्स्ट अप्रोच हला पीवाईक्यू लर्निंग पीवाईक्यू सॉल्यूशन गोटे दरकार सेला निज एंगल रे देखिबो एवं रेलेवेंट टॉपिक्स चॉइस ऑफ टॉपिक्स relevant to current time को relevant थी जो टॉपिक्स गुरा को धर पॉलिटी हला पॉलिटी ऊपर करंट रो धर हमें वुमेन रिजर्वेशन बिल देउचे मातृत्व वंदना योजना हला कि हमरो जो वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम हला से ऊपर बिल की हमरो जो बीएनएस बीएनएसएस
आउ बीएसए जोटा भारतीय साक्ष्य अभिधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय संहिता जो तैयारी कराई आर पर्सपेक्टिव कौन एवं पूर्व गुरा जो थिला इंडियन पेनाल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन एविडेंस एक्ट थिला ताकू परिवर्तन करिबारे सरकार आभिमुख्य कौन एवं कौन तार रिक्वायरमेंट अच्छी एवं प्रकृत चेंजेस होती ना आउ कौन चेंज होगापी दरकार अच्छी किसी सेक्शन को मन रखा पड़ो किसी ओवरऑल असेसमेंट को आप देखा पड़ो सेमती मातृत्व वंदना योजना जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आज होती तार रेशनली कौन तार कौन बेनिफिट रहिबो विल इट रियली एम्पावर द वुमेन और व्हाट एल्स टू बी डन मातृत्व वंदना योजना it is the final stage or is it the final step towards women empowerment in India? If political reservation is provided or if reservation is provided to women in parliament and state legislature or Vidhan Sabha or Lok Sabha, then will the empowerment be complete? Or have we started empowerment? Have women been started with empowerment? Are they really being empowered? This is very many questions may be asked on this. Ki whether 106 amendment will complete the cycle of empowerment that started, or whether empowerment is yet to be started, or what else can be done for the real empowerment of women in the society and empowerment of the women belonging to the weaker section of the society. Will they be empowered by 106 Constitutional Amendment Act, or what are the lacuna? What will be, or will it benefit the women, or it will be the same wine in the old bottle? What else required? Will we require to change the societal attitude of male dominant society, or anything else? So that is the thing. So polity question गुरा सब current relevant रहिबो से गुरा तेनु ताको हमकु देखिया पड़ो चॉइस करिया पड़ो को टॉपिक रे वर्ष हमें पढ़िबा सेटा ला मेन जिंस कैन देयर आर मेनी टॉपिक्स फॉर एग्जांपल हला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हला सेटा अर्थर पढ़िनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 जो 23 रे हितला तेनु एथर को हम एक्सपेक्ट करि पारे सेंते अमेरिका रो धर इलेक्शन हला प्रेसिडेंट इलेक्शन हेछि तेनु कंपैरिजन परि पारे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. So what is the difference? Election pattern रे कौन difference, powers रे कौन difference, ऐसे वही परे सेंती द्वारा जो इंग्लैंड रे जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक कराला डेवलपमेंट हेची सेगुडा चेंजेस हेची कि हमर जो बायलैटरल रिलेशनशिप चेंजेस होची कि इंटरस्टेट रिलेशन ऊपर भी क्वेश्चन आसी पारे कारण जो स्टेट वाइज जहाँ जहाँ सब चेंज होची तो एगुरा प्लानिंग कमिशन रो जो सॉरी फाइनेंस कमिशन रो रिकमेंडेशन ऊपर 15 फाइनेंस कमिशन रो रिकमेंडेशन ऊपर क्वेश्चन आसी पारे हां तापर 16 फाइनेंस कमिशन रो जो डायरेक्शन रहिची काहे कि एमती डायरेक्शन दिया जाईची बा कोन तार जो बेसिस रहिची को आधार रे 16th फाइनेंस कमिशन गठन होती भी क्वेश्चन आसी पारे तेणु एगुड़ा को हम चॉइस करिया पड़ो कौनटा रेलिवेंट टॉपिक रहिबो जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो सेति प्रयास बैच रे तुमको एसब विषय कहब ठीक अच्छे इकोनॉमी करेंट अफेयर भी सेमती रहिबो पेपर वीआई भी सेमती रहबो तो मेजर ला चॉइस ऑफ क्वेश्चन सेटा गोटे मेजर जिनस रहिबो आ गोटे तुमरो जिनस होची जोटा मु भाबुची कहिबी तुमको कि ए जो पेपर गुरा करे मेजर हला इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स माने माने कौन स्मॉलर नंबर ऑफ वर्ड्स लार्जर थॉट्स बा तुम्हें एमती कही पार बेटर कौन लेस वर्ड मोर थॉट मुझे कहूँ हाँ लेस वर्ड्स मोर थॉट्स लेस वर्ड मोर थॉट्स एटा करिया पड़ियो लेस वर्ड मोर थॉट्स देले हबो तेणु तुमको ସେଇଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ कि केते हमर मुझे धरा जो क्रिटिकली एग्जामिन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और कंपेयर द इलेक्शन सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट दैट विथ द अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम सो हाउ टू राइट इट विदिन 120 वर्ड्स विदिन 150 वर्ड्स मैक्सिमम
because if you cross the word limit, the paper, the question, the answer may not be taken into considerations. That is the most important things. So you have to write precise answer to your questions. Add precise माने नो कि किसी जिनिस काटी देगी लिखिबा सबु लेखा हबो किंतु ताकू how to use economy of words, how to use economy of words, or use smaller less number of words but to give expression to more thoughts. That is the most logical things. And diagrammatical presentation भी हमें देले आउरी diagrammatical presentation भी जोटी required presentation देही परिबा जोटी require अछि diagrammatical presentation भी देही हबो जते diagrammatically present करिबा जोटी करी हबो सेटी करिबो diagrammatical presentations एवं short paragraphs with short paragraphs रे लिखियो short paragraphs with 2-3 lines, paragraphs with maximum 2 sentence 2 or 3 sentences रे गोटे paragraph सारिबे एटा ए जो आंसर राइटिंग टा करिवे 100 वर्ड 150 वर्ड रो जो आंसर राइटिंग सेतिरे आ लेंदी पैराग्राफ लिखिबेनी गोटे दुईटा वाक्य गोटे पैराग्राफ करिवे बा तीनटा वाक्य गोटे पैराग्राफ करिवे एंड करिवे तन से अनुसार 3-4-5-10 लाइन हबो तन सेटा इवैल्यूएशन करिया पे सुविधा एवं बुझिया पे सुविधा आ गोटे फ्लो ऑफ थॉट्स रखिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रखिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एटा जोटी जा कहया कथा सेटी कहिबे एवं मेजर जिंस होला कोन मेजर जिंस जदी हमें देखिबा फोकस ऑन द क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड फोकस ऑन द क्वेश्चन ऊपर फोकस करिया दरकार एंटी डिफेक्शन लॉ पढिछि कोन पढिछि इकोनॉमी ऊपर धर प्लानिंग ऊपर पढिछि कोन पचार क्रिटिकली एग्जामिन द प्लानिंग सिस्टम बा रोल ऑफ नीति आयोग पढिछि कि planning has not been able to cater to the needs of different sections of the society. Planning is yet incomplete in India. कौन पढ़ी तारी ऊपर लिखा पड़ो तेणु प्लानिंग पढ़ी माने आम प्लानिंग ऊपर जहाँ पाइबा ता लिखिदेवा सेमती ना तो टू द पॉइंट क्वेश्चन टू द पॉइंट आंसर हवा दरकार जहाँ क्वेश्चन पचारछि से अनुसार आंसर हवा दरकार सो दैट विल बी एबल टू सैटिस्फाई द एग्जामिनर. And if the examiner is satisfied, anything can take place. That is there. So हमें डिटेल आलोचना करिबा जेतेबेले वॉरियर ए प्रयास बैच रे हमें तला काम करिबा सेतल करिबा नले YouTube रे हमें फ्री केति किछि मॉडल आंसर भी मु आनी भी गोटे गोटे क्वेश्चन देखिबो पॉलिटी रो तो सेगुरा सब तुमे देखिबो डिफरेंट सार माने भी आनीबे डिफरेंट सब्जेक्ट ऊपर ठीक अछि तो सेगुरा तुमे टिके नजर दउथिबो केमती करा जिवो ठीक अछि. नेक्स्ट एसिया प्लान में नेक्स्ट आसवा आमर जोटा अच्छी जनरल स्टडीज पेपर सब जहाँ जहाँ रही तो तुम कहीदेली तुमको कौन कौन रही बाकी इंडियन हेरिटेज रोचे हेरिटेज आउ कल्चर तमाने टेम्पल आर्किटेक्चर विभिन्न जो पेंटिंग्स बा डांसेस आउ म्यूजिक सेगुरा सब रोशा हेरिटेज भी रोचे ओडिशार टेम्पल आर्किटेक्चर है ओडिशार डांस पैटर्न है ओडिसी म्यूजिक ओडिसी डांस आउ फोक डांसेस फोक म्यूजिक एगुरा ऊपर है तापर जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी एते ओवरऑल किछि पढ़ी पारे तो एटा पेपर 1 टा यू कैन से पेपर 1 जीएस पेपर 1 पेपर 2 ओवरऑल पेपर 2 एटा स्टैटिक पेपर टा एते बेसी डायनामिक नाही तापर पॉलिटी और गवर्नेंस रे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी गवर्नेंस गोटे पार्ट अच्छी पॉलिटी माने पॉलिटिकल सिस्टम सोशल जस्टिस एंड इंटरस्टेट रिलेशन तो ये जो 1 2 3 4 5 एथुरु हमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिबा इमर्जिंग टॉपिक रे गवर्नेंस रे सब जिंस इमर्जेंसी आसीबो आ इंटरस्टेट रिलेशन जोटा आईएस रे इंटरनेशनल रिलेशन तो सेटा अच्छी आज यूट्यूब रे मोर आज यूट्यूब रे मु गोटे क्लास करूची जो इंटरस्टेट रिलेशन ऊपर सेगुरा तुम जॉइन करि पारो ठीक अछि तो सेगुरा होची एगुरा एटा हला गोटे पेपर 2 तापरे पेपर 3 हला जोटा रहउची हमर जनरल स्टडीज पेपर 3 टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहउची एगुरा मेन एरिया उरा डिजास्टर मैनेजमेंट हला कि एनवायरनमेंट हला एथुर जहाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आसीबो इकोलॉजी बायोस्फीयर रिजर्व आउ हमर एनवायरनमेंटल पॉलिसीज
आउ रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केते केते क्वेश्चन अच्छी यहाँ पढ़ी पारे तो यहाँ गोटे भी बहुत डायनामिक पेपरटा यहाँ को देखा पड़े तापर एथिक्स जो रोचे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रोचे पेपर गुरा जनरलाइज पेपर गुरा आपको टे पढ़ीदे तुम आराम से लिखिपर तो से भी आडा 247 जो प्रयास बैच रे से भी क्वेश्चन आंसर दिज्व ठीक अच्छे तो तापर तुम ऑप्शनल पेपर जहाँ जहाँ रोचे ऑप्शनल वाइज पेपर रोचे पेपर 1 पेपर 2 माने पेपर VI पेपर VII ठीक अच्छे तो दिस इज योर माने जोटा कहूँ आम मेजर जिनस एगुड़ा तेणु आर बेसिक अप्रोच केमती रहिबो को क्वेश्चन केमती लेखा हम प्लान से प्रयास बैच रे योजना आरंभ कराई एवं जोटा मुझे तुमको प्रयास 27 डिसेम्बर आरंभ हो तो जो मैंने चाहूच एटा को जॉइन करने जल्दी जॉइन कर विल लॉन्च सो बेसिक जिनस गुरा तो से आम जाना जो आम बैच रे जॉइन करवा तो एमती बहुत किसी जिनस बा आइडियाज अप्रोच जानापी प्लीज जॉइन द बैच प्रयास that is going to start from 27th of December तो ए ओवरऑल कारण मुझे कहली तुमको आउ थे कहूँ कि खाली नॉलेज आउ डाटा इनफॉरमेशन मन रखिले हेनी आदि मेजर जिनस हूँ आम केमी भल से आंसर इफेक्टिव आंसर लिखा केमती परसुएसिव आंसर लिखा सेटा गोटे आर्ट दरकार से गोटे कला दरकार से आर्टा को आमको डेभलप करिया पड़ो एग्जाम पूर्व तो से तुम गाइडेंस पिला माने दरकार एक्सपर्ट मान गाइडेंस दरकार एवं या दृष्टि रखी आडा 247 UPSC प्रयास बैच आरंभ करी तेणु से तुम बहुत सारा कोर्स एसए पेपर रही चार्टर जीएस पेपर रे चार्टर रहा प्रयास बैच बाकी ओडिया इंग्लिश में सेपरेट बैच अच्छी ऑप्शनल PSR भी बैच आरंभ होबार अच्छी डिपेंडिंग ऑन द queries of the students will ensure ठीक है पिलाने सो बेस्ट ऑफ एटा जिनसटा होची बेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर टू यू सो जॉइन आवर बैच अड्डा 247 UPSC प्रयास बैच to enable you to write effective answer. I hope this will help you. Okay, so that's all I want to tell you. So this is all about we are there एवं आमे समस्ते से विषय रे सबु टीचर माने इन्वॉल्व रहिबे आंसर राइटिंग बैच रे ता छडा आंसर रो मॉडल आंसर भी तुमको दिया जिवो तो एथिरे तुमे जॉइन कले तुमरो डेफिनेटली किछिटा कैपेबिलिटी बढ़िबो so hope all of you are doing well and have already started the preparation be hopeful be positive and stay tuned to our YouTube classes every day at 5 PM of mine. Thank you very much to all of you and I may God bless you with success and happiness.